हेलो क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम हाई लेवल तक चल रही होगी। जी हाँ, चले भी क्यों ना, क्योंकि अभी से 2 या 2.5 महीना बचा हुआ है एग्जाम का। तो आप अपना जो प्रिपरेशन है उसको एकदम अच्छे से करो अब, क्योंकि अब समय नहीं है। और एकदम जम के पढ़ाई आज से शुरू कर दो। अगर अभी तक शुरू नहीं किए हो तो कब सीरियस होगे भाई? हाँ, जब वो क्या कहते हैं 200 नंबर आपको रिजल्ट में आएगा तब सीरियस हो गए? नहीं, आज से सीरियस हो जाओ। अगर आज से भी पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो अच्छा मार्क्स तो आ ही जाएगा, फर्स्ट डिवीजन आप कर जाओगे। ठीक है, तो आइए, अगर अपने दोस्तों को अग्नि बैच के बारे में नहीं बताया तो बच्चों किस चीज का वेट कर रहे हो भाई? बताओ, आप खुद ही फायदा ले रहे हो। आपका क्या है, आपका मानसिकता में बता देता। आप क्या है कि भाई विजेता सर पढ़ा रहे हैं तो अपने फायदा ले लेंगे और दूसरा को नहीं देंगे। नहीं, गलत बात है, अपने दोस्तों को भी फायदा दीजिए। ठीक है, अग्नि बैच के बारे में बताइए। क्लास शाम 6 बजे से होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं धातुओं के रासायनिक गुण। हालांकि ये कल ही स्टार्ट कर दिया था मैंने, जिसमें हमने बताया था कि अगर धातु का अभिक्रिया, मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी बैठे हुए ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं ऑनलाइन से। तो देखो भाई, मैंने कल क्या क्या पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था कि अम्ल का अभिक्रिया, नहीं अम्ल तो आज पढ़ाना है ना। मैंने बताया था कि धातु का अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन के साथ हो जाए तो धातु ऑक्साइड बनता, वो भी मैंने देख लिया था। उसके बाद मैंने एक और चीज पढ़ाया था कि धातु का अभिक्रिया अगर जल के साथ हो जाए तो वो क्या मतलब बनाएगा। तो आयुष जी आप बताइए कि अगर धातु का अभिक्रिया जल के साथ हो जाता है तो क्या बनता था? बनता है तो हाँ, क्या बनता था? अम्ल। अम्ल बनता था? भस्म। नहीं, हाँ भस्म बनता था। ठीक है, पढ़ाई करके आया कीजिए, ठीक है ना, नहीं तो लटकते रह जाओगे। समझे? पढ़ाई करके आना है, ठीक है। तो चलिए, अच्छा क्या नाम है? पायल, एक मतलब क्या काम करो, एक अम्ल का नाम बता दो मेरे को। एक अम्ल का नाम। सोडियम क्लोराइड एक लवण होता है। मैं एक अम्ल के बारे में पूछ रहा हूं, हर बराना नहीं है, आराम से आप बता सकते हो। HCl, यस, वेरी गुड। चलिए ऐसे ही पढ़ते रहिए। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और दिल गुर्दा फेफड़ा सभी चीज को खोलकर बैठ जाएं और स्क्रीन पर ही देखते रहे, इधर उधर नहीं देखना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे धातुओं का अभिक्रिया अम्लों के साथ। मैंने कल पढ़ा था कि अगर धातुओं का अभिक्रिया जल के साथ हो जाए तो क्या होगा। मैंने कल बताया था आप लोगों को भी कि अगर धातु का अभिक्रिया जल के साथ हो जाए तो पहली बात मैं बता दूं कि सभी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। वही धातु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं जो धातु एक लात मार के हाइड्रोजन को उसके घर से निकालने का क्षमता रखते हो। ठीक है ना, समझ में आया? जो धातु हाइड्रोजन को एक लात मार के उसके घर से बाहर निकाल देंगे, वही धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया कर सकता है। सभी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, चलो। हाँ, और मैंने यह भी बताया था कि कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जो ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक, या कहे तो जैसे पोटासियम और सोडियम है ना। पोटासियम और सोडियम जो है बहुत ही खतरनाक, यानी बहुत ही अभिक्रियाशील धातु होता है। तो ये बहुत इजीली कोई भी जल के साथ अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। यानी अगर कोई भी धातु ऐसा, मतलब बहुत सारे धातु ऐसे होते हैं कि जिसको जल के साथ अभिक्रिया कराने पर जो है पहले जल को गर्म करना पड़ेगा तब अभिक्रिया करेगा। और कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जो न तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं बच्चों, और जो न गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, वो करते हैं भाप के साथ। भाप जानते हो? अरे भाई, पानी को उबालते हैं तो ऊपर से भाप निकलता है ना, तो वही भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो वो 2 एग्जांपल मैं देता हूं। एक जो है आयरन, Fe यानी आयरन, और एक एल्युमिनियम। ये 2 ऐसे धातु होते हैं जो न तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं न गर्म जल के साथ, ये करते हैं वाष्प के साथ, यानी जो भाप होता है ना, भाप, है ना। अच्छा, भाप का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? बता 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 बता। अरे कितना आसान तो है, H2O। अरे है तो ये जल ही ना।
इसके जल का ही ना इसके अंदर परमाणु वगैरह होगा। अरे देखो, पानी को उबाले हम, समझो भाई साहब, पानी को अगर हम उबाले तो पानी का भाप ऊपर गया। अब पानी का जो भाप ऊपर गया वो तो उसका अगर रासायनिक सूत्र जाने तो वो H2O ही तो होगा ना, और क्या हो सकता है, उसी का ना अणु ऊपर जाएगा। हाँ, तो ये बात याद रखिएगा। चलिए अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं कि अगर धातुओं का अभिक्रिया अम्ल के साथ होगा तो पहला नंबर, अगर धातु का अभिक्रिया अम्ल के साथ होगा तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। हाइड्रोजन गैस क्या होगा, मुक्त होगा। ठीक है ना। फिर से समझते हैं कि धातु का मतलब, आप अगर ऊपर वाला ये स्टेटमेंट जो देख रहे हैं ये भी अगर आप लोगों को नहीं याद है तो आप नीचे देख लो ना, ये यही मेन चीज है कि धातु प्लस अम्ल अभिक्रिया करके क्या देगा, लवण एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। अभी आगे और भी बात बताएंगे कि सभी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकते, बताते हैं। लेकिन जनरली हम सामान्यतः बात करें तो धातु का अभिक्रिया अगर अम्ल के साथ होगा तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, इस तरीके से। अब देखो, सोडियम तथा पोटासियम धातुएं अम्लों के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर सकती है। यानी देखो, मैं एक और बात बताता हूं, वैसा धातु जो सबसे ज्यादा मतलब अभिक्रियाशील है वो तुरंत, मैं एक बात ऐसे नहीं समझोगे तुम लोग, एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे देखो, ये रहा सोडियम, ये रहा कैल्शियम, ठीक है, ये दो मैंने तत्व ले लिया, यानी धातु है ये, है ना। और इसका अभिक्रिया हम HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाना चाह रहे हैं, तो तुमको बताना है ये दोनों धातु में से सबसे तेजी से अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कौन करेगा, कैल्शियम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा जो सोडियम है ना वो अभिक्रियाशील, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। यहां पर कैल्शियम थोड़ा नीचे आता है। रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों को पता होना चाहिए, सबसे पहले पोटासियम आता है, सोडियम, इस तरीके से है। ऐसा नहीं होगा, अच्छा वहां पे होगा तो गलत होगा वो, ठीक है। सोडियम आता है पहले, ठीक है। हाँ, बुक में मिस प्रिंट भी हो जाता है, सबसे पहले आता है पोटासियम, फिर सोडियम आता है, ठीक है। अब कैल्शियम थोड़ा नीचे आता है। कैल्शियम कैसे हो जाएगा ज्यादा अभिक्रियाशील, सोडियम सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, कैल्शियम से ज्यादा सोडियम अभिक्रियाशील होता है। समझ में आ गया। हाँ, तो इस दोनों में सबसे जल्दी से अभिक्रिया इसके साथ कौन करेगा। अरे बुक में गलत हो सकता है, ठीक है, हमने एनसीईआरटी का डाटा तुमको बताया। हम लोग को क्या चीज को मानना है, एनसीईआरटी को मानना है। तो एनसीईआरटी में पहले सोडियम आता है तब कैल्शियम आता है, ठीक है। हाँ, तो यहां पर ये जो सोडियम है ये तुरंत अभिक्रिया करेगा HCl के साथ, और कैल्शियम थोड़ा लेट से करेगा, ठीक है। तो वही बात यहां पर लिखा हुआ है कि सोडियम तथा पोटासियम धातु जो है अम्ल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। और हम एक और चीज इसमें ऐड करना चाहेंगे, जोड़ना चाहेंगे कि वे धातु जो बहुत अभिक्रियाशील है, ये जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं वो तुरंत अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, और जो कम अभिक्रियाशील है वो धीरे 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 अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक है। चलो, और अब भी हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहे हैं, नोट में ये चीज को लिखना है, ठीक है ना। आप लोगों को भी मैं बता रहा हूं क्या है कि सभी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। और यही क्वेश्चन आता है बच्चों, यही क्वेश्चन चाहे आप CBSE बोर्ड ले लो, BSE भी ले लो, UP बोर्ड ले लो, जितना बोर्ड है सभी बोर्ड में यही से तो क्वेश्चन आता है। सिंपल चीज से थोड़ी क्वेश्चन आएगा, ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी बच्चे जानते रहते हैं कि भाई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, सभी धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल सकते। देखिए, आप कुछ ऐसे अम्ल होते हैं, जैसे हम एक अम्ल की बात करें तो HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या, नाइट्रिक अम्ल। और ये जो नाइट्रिक अम्ल होता है ना, फिलहाल में हमने जो नाइट्रिक अम्ल लिया है वो सांद्र लिया है। सांद्र और तनु पता है ना, सांद्र में सबसे ज्यादा अम्ल होता है, यानी उसमें पानी की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। तनु का मतलब क्या हुआ, उस अम्ल में बहुत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी मिला रहेगा। आ गया समझ में। तो हमने यहां पर सांद्र
HNO3 लिया है, यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल लिया है, और उसका अभिक्रिया अगर किसी धातु के साथ हो जाए ना, तो पहली बात मैं बता देता हूं कि यहां पर एक लवण बनेगा, जो कि यहां पर धातु नाइट्रेट देख रहे हैं, ये क्या है, एक लवण बनेगा, और यहां पर हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा, यहां पर बनेगा जल। अब क्यों ऐसा हुआ है मैं अभी बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से कुछ सवाल आते हैं, ठीक है, समझते हैं फिर से। हमने अभी जस्ट पहले पढ़ा कि देखिए सर, यहां पर मतलब बहुत सारे बच्चे का सवाल होगा कि सर अभी तो आपने बताया कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, और आप भी अभी यहां पर बता रहे हो कि सर धातु है और ये एक अम्ल है, और धातु और अम्ल अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा, और यहां पर सर आप जल बोल रहे हो। ये क्या मतलब, क्या सर बता रहे हो आप, पहले ये बता रहे हो अब ये बता रहे हो। देखो भाई, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन चलता ही रहता है ना, अपवाद चलता ही रहता है। फिलहाल में यहां पर ये HNO3 जो अम्ल होता है बहुत खतरनाक अम्ल होता है। यह एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है? प्रबल ऑक्सीकारक। मैं ज्यादा इंग्लिश यूज नहीं करता हूं, ठीक है, पहले यूज करता था, टेंशन मतलब। इसको बोलते हैं प्रबल ऑक्सीकारक। यहां पर HNO3 जो नाइट्रिक अम्ल होता है यह प्रबल ऑक्सीकारक है। अब होता क्या है बच्चों, मैं बता रहा हूं। अब जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। देखो यहां पर क्या ले लूं मैं, जैसे यहां पर धातु है, ठीक है, यहां पर HNO3, यहां पर HNO3 है, यहां पर धातु है। तो यहां पर जो धातु है ये आराम से हाइड्रोजन को निकाल देगा बाहर, बाहर निकाल दिया। तो जैसे ही बाहर निकला हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहां पे रहेगा, लेकिन क्या होगा ना, यहां पर एक छोटा सा लोचा हो जाता है, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े हैं कि यह हमारा HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक होता है, तो इसके पास बहुत सारे ऑक्सीजन होंगे। क्या होंगे? इसके पास ऑक्सीजन होंगे। तो क्या होगा कि ये जो है ना, यहां से ऑक्सीजन निकल के, ये देखो जहां पर हाइड्रोजन बना था वहां एक ऑक्सीजन घुस जाएगा। तब तो पहले यह हाइड्रोजन बनना चाहिए था ना, हाइड्रोजन गैस मुक्त होना चाहिए था, लेकिन यहां से ये एक हाइड्रोजन कहता है, एक ऑक्सीजन कहता है, भेज देता है। यहां पे देखो एक ऑक्सीजन यहां पर भेज दिया, तब तो ये हाइड्रोजन रहा नहीं, तब तो ये जल बन गया। इसीलिए हमारा ये नाइट्रिक अम्ल के केस में, हमारा अगर कोई भी नाइट्रिक अम्ल से अगर धातु अभिक्रिया करता है, लेकिन ये नाइट्रिक अम्ल सांद्र रहना चाहिए, तब जाके हमारा हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है, तब जल बनता है। कारण क्या है? कारण यही है कि हमारा नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक होता है, बहुत खतरनाक ऑक्सीकारक होता है। तुरंत एक ऑक्सीजन भेज देगा, क्या करेगा? एक ऑक्सीजन दे देगा, हाइड्रोजन में जोड़ देगा। अब हाइड्रोजन में एक ऑक्सीजन जोड़ दिया तो ये तो हाइड्रोजन रहा नहीं, ये तो जल बन गया। समझ में आ गया बढ़िया से? कोई दिक्कत है तो पूछ लो। आप लोग को आ गया होगा समझ में, नहीं आ रहा होगा तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट, एकदम प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रीजन होता है। यहां पर HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, जो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जोड़कर जल का निर्माण कर देता है, और हाइड्रोजन नहीं बनता है बच्चों। समझ में आ गया? लेकिन अगर आप लोग क्या कहें, इसमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जो एकदम खूंचड़ होंगे, सर जी हमको तो हाइड्रोजन लाना है, हमको तो मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवा के हाइड्रोजन निकालवाना है, निकाल के बताइए सर। तो उसके लिए भी मैं कर दिया हूं समाधान। एक ऐसा धातु है जिसका नाम है मैग्नीज, इसका Mn बोले तो मैग्नीज। अब मैग्नीज ले लिए एक धातु, और उसके साथ HNO3 बोले तो नाइट्रिक अम्ल। हमने यहां पर नाइट्रिक अम्ल लिया। अब यहां पर एक ही थोड़ा अंतर हम कर दिए हैं कि यहां पर देखो भाई सांद्र हम लिए थे, लेकिन यहां पर नाइट्रिक एसिड कैसा लिए हैं? तनु लिए हैं। यानी ये नाइट्रिक एसिड उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, उतना ज्यादा प्रबल नहीं होगा। इस नाइट्रिक अम्ल में थोड़ा मतलब पानी भी मिला होगा बहुत अधिक मात्रा में। तो ये नाइट्रिक एसिड ये वाले नाइट्रिक एसिड के मुकाबले उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। तो इस मामले में यहां पर एक लवण बना, यहां पर एक क्या बना? लवण बना, और ये लवण का नाम है मैग्नीज नाइट्रेट। तो बरसते हम लोग की क्या बात होनी चाहिए कि यहां पर जो HNO3 हम लोग ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए? तनु होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? तनु होना चाहिए। तब जाके यहां पर एक लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस होता है। क्योंकि यहां पर अब जो तनु हम ले लिए, तनु
HNO3, तो इसके पास इतना क्षमता नहीं है कि यहाँ वाला एक ऑक्सीजन यहाँ पर आए और यहाँ पर भेज दे और यहाँ पर जल बना ले। ऐसा हिम्मत इसके पास नहीं है। ये हिम्मत किसके पास है? सिर्फ HNO3 के पास है, वो भी सांद्र HNO3 के पास है। तो बच्चों ये बात समझ में आ गई है, तो जल्दी से लिख ले, है ना। अच्छा, आप लोग कहिएगा सर आपने एग्जाम्पल तो नहीं दिया, धातु अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और जल बना ये हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, ठीक है। नहीं तो आप कहोगे सर एग्जाम्पल नहीं देते हैं, चलो दे देता हूं। चलो एग्जाम्पल एक है, ले लो ना भाई, कितना लोगे? सोडियम आप प्लस में एक अम्ल ले लो HCl, ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? NaCl और प्लस में हाइड्रोजन गैस। ये अगर संतुलित नहीं है तो संतुलित कर लेना बच्चों, ठीक है। मैं सिखा चुका हूं। ये सॉलिड में होगा, ये एक्वस होता है। आप लोग को एक्वस पता है? एक्वस क्या होता है? एक्वस अरे जलीय विलयन। कोई भी पदार्थ को अगर जल में मिलाओगे और वो उसका जो विलयन बनेगा उसको एक्वस विलयन बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक्वस में रहेगा और ये गैस में। एक और दे देते हैं एग्जाम्पल, एक और दे देते हैं किसका? पोटासियम का। और ये अगर H2SO4 अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर K2SO4 बनेगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब मैं समझाता हूँ एक चीज़, देखो यहाँ पर ये पोटासियम था, ये आया और एक लात मारा यहाँ पर, ये हाइड्रोजन को इसके जगह से ढुमा के यहाँ पे ला दिया और देखो K को हटा दिया और K यहाँ पर जाके लग गया, इसीलिए K2SO4 बन गया। यह एक लवण होता है और एक लात मारा पोटासियम, क्योंकि ज्यादा अभिक्रियाशील है पोटासियम हाइड्रोजन से, तो आया इधर ढुमाक, यहां से हाइड्रोजन निकाल दिया, बेचारा यहां पर जाके लग गया और बन गया K2SO4 जो कि एक लवण होता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी दे दिए, एक नोट में बता दिए कि जो कुछ मतलब एक अम्ल होता है ऐसा, नाइट्रिक अम्ल यानी सांद्र HNO3, जो धातु के साथ अभिक्रिया करके जल बनाता है, ना कि हाइड्रोजन गैस। और हाँ, एक दो ऐसा धातु होता है जैसे मैग्नीज और मैग्नीशियम भी होता है। ये दो ऐसा धातु होता है जो तनु नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। नहीं तो और कोई जो धातु होता है वो सिर्फ और सिर्फ जल बनाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस नहीं बना सकता। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखने वाले हैं धातु की अन्य धातुओं के लवणों के विलयन के साथ अगर अभिक्रिया होगा ना तो क्या बनने वाला। अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इतने इतने में क्या बोल दिए, तो फिर से बोल रहा हूं, धातु की अन्य धातुओं के लवणों के विलयन के साथ अगर अभिक्रिया होगा ना तो क्या बनेगा, मैं बताता हूं। जैसे देखो, यानी यह एक धातु रहा, पोलस में क्या रहा, धातु का लवण रहा, तब क्या बनेगा, तब यहां पर क्या बनेगा, तो यहां पर ना विस्थापन हो जाता है। क्या हो जाता है? विस्थापन हो जाता है। और प्लस में जो भी यह धातु रहता है वो धातु को, यानी विस्थापन अभिक्रिया, डायरेक्ट समझ लीजिए, यहां पर एक विस्थापन अभिक्रिया हो जाता है। यानी जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है वो अपने से कम शक्तिशाली वाले को एक लात मार के उसके घर से बाहर निकाल देता है। अभी समझाते हैं। और यहां पर जो है यह एक विस्थापन अभिक्रिया यहां पर हो जाती है। कैसे? मैं एक बहुत तगड़ा एग्जांपल देता हूं। एक मैं कॉपर नहीं लूंगा, मैं आयरन ले लूंगा, लोहा, और एक धातु का लवण ले लेते हैं, CuSO4 ले लेता हूं। तो मैंने यहां पर एक धातु का लवण ले लिया। अब देखो कितना मस्त चीज होने वाला है। आप लोग भी देखो, यहां पे आयरन यानी लोहा और ये है कॉपर सल्फेट। अब देखिए बच्चा यहां पर खेला क्या होता है। ये है बहुत ही प्रबल और ये है दुर्बल, यानी ये बहुत ही मजबूत है, शारीरिक और मानसिक हर एक चीज से, पैसा वैसा भी बहुत है इसके पास। यानी ये जो देख रहे हैं ना, ये आयरन लोहा है, इसके पास बहुत ही पैसा है, ऐसे समझ लीजिए। पैसा भी है, शरीर भी एकदम बहुत मजबूत है। अब देखिए यहां पर ये जो कॉपर है ना, ये कॉपर, ये राजा है। क्या है? ये राजा है। और SO4 क्या है? रानी है। और ये Fe, ये भी राजा है। अब देखिए क्या होता है ना।
अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है, ये ट्रिक है, आप समझ लीजिए, जिंदगी में नहीं भूलेंगे। ये राजा पहले बहुत मजबूत था। ये राजा जो अभी राजा, ये जो कॉपर देख रहे हैं ना, इसकी रानी कौन है? SO4 सल्फेट। पहले ये राजा बहुत ही स्ट्रांग था, बहुत ही मजबूत था, पैसा भी इसके पास बहुत था। लेकिन इधर आके क्या हुआ है, बेचारा इसके पास अब ना पैसा रहा ना ज़्यादा अच्छा शरीर रहा। अब ये मतलब मॉरल जैसा दिखता है, एकदम चिबिल्ला जैसा। चिबिल्ला जानते हैं ना, मुँह ऐसे रहेगा इस तरह से, ठीक है, तो वैसा दिखता है। अब रानी जो है, रानी तो बहुत सुंदर है। रानी जो है, रानी अब इसको पसंद नहीं करती है भाई। ये तो रानी को खुश नहीं रख पाता, शॉपिंग वॉपिंग नहीं करवाता भाई। बहुत पैसा अब इसके पास रहा नहीं, पहले तो करवाता था, लेकिन वक्त के हिसाब से इसका पैसा भी खत्म हो गया, इसका चेहरा वेरा सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे भाई किसके साथ तू रह रहा है, कितनी मतलब बेकार है ये राजा, इसके साथ रह रहा है। अब ये आयरन है, दूर खड़े सब कुछ देखता रहता है भाई। इसके पास सुंदरता भी है, इसके पास पैसा है, सब कुछ है इसके पास। अब क्या हुआ, अब समझ गया कि भाई रानी की कमजोरी क्या है। रानी चाहती है कि इससे हम तलाक ले ले। तो क्या होता है कि ये राजा आता है इसके घर और कहता है चला जा बेटा, तू चला जा। यानी अब एक लात मारता है राजा को भाई। वैसे भी शारीरिक बल इसके पास नहीं है, क्षमता नहीं है, एक लात मारता है इसको, ये वाला राजा को एक लात मारता है, ठुम, एक लात मारता है, रानी के निकट से इसको भगा देता है। ये चला जाता है भिक्षा मांगने के लिए। अब ये आया, ये शक्तिशाली भी है, पैसा भी इसके पास आया, ढुमुक ढा, यानी एक लात मार के भगा दिया, कॉपर हट गया। अब रानी के साथ रहेगा कौन? रानी को शॉपिंग करवाएगा कौन? अब आयरन करवाएगा, लोहा करवाएगा, क्योंकि ये प्रबल है, इसका ये जो है आसानी से रानी को खुश कर सकता है। तो यहां पर क्या बन जाएगा? FeSO4। लेकिन पहले क्या था? पहले इसके जगह पर क्या था? कॉपर था। ओ भैया, ये कॉपर जो है अब इधर जाके रोएगा, अब इसका मुंह ऐसा हो जाएगा, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, रो भाई, है ना, क्योंकि ये कमजोर था। समझ में आया ये अभिक्रिया कैसे हुआ? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब इसमें ये तो राजा रानी की कहानी थी। हाँ, एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गई, खत्म कहानी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ क्या होता है, अब राजा रानी को भूल जाइए, ये आपके मजे के लिए मैं ऐसे ही करवा रहा था। हाँ चलो भाई तू चला जा। अब क्या है, ये Fe है, ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील था। अब लॉजिक बताते हैं, विज्ञान के रूप से देखिए आप, है ना, राजा रानी के रूप से देखिएगा, लेकिन अब वैज्ञानिक रूप से बात करते हैं, ठीक है ना, साइंटिफिक तरीके से। ये Fe जो है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, लेकिन ये कॉपर है वो कम अभिक्रियाशील होता है। तो होता क्या है, जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है वो अपने से कम अभिक्रियाशील वाले को उसके घर से बाहर निकाल कर फेंक देता है। वही यहाँ पर हुआ है। ये देखो, आयरन आया, एक लात मार के हटा दिया। अब इसके घर में कौन रहेगा? कॉपर के घर में आयरन रहेगा, लोहा रहेगा। वही चीज यहां बना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, जो बिहार बोर्ड में, CBSE बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, हर एक बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड में आता है क्वेश्चन कि यहां पर CuSO4 है, इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है नीला। अब यहां पर जो FeSO4 बना है, इसका रंग कैसा होता है? हर्रा, हर्रा, ग्रीन रंग का होता है। तो यहां पर क्या हुआ है कि अगर धातु की अन्य धातुओं के लवणों के साथ, विलयन के साथ अगर अभिक्रिया होगा तो क्या होगा, यहां पर जो हमारा जो अधिक अभिक्रियाशील है वो अपने से कम अभिक्रियाशील वाले धातु को उसके लवणीय विलयन से बाहर निकाल देता है। तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं कि जब ऐसा अभिक्रिया होगा तब क्या होगा? अधिक अभिक्रियाशील, अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील वाले धातु को उसके लवणीय विलयन से, लवणीय विलयन से बाहर निकाल, इसीलिए मैं पहले लिख लेता हूं, बाहर निकाल देता है। यही चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, यही चीज आप लोगों को समझ में मतलब आना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही चीज आप लोगों को पकड़ना भी चाहिए कि जो ज्यादा अभिक्रियाशील है वो अपने से कम अभिक्रियाशील वाले को उसके घर से बाहर निकाल के फेंक देता है और उसकी बीवी के साथ रहता है अब खुद।
अब ये पहला एग्जाम्पल था, अब ये दूसरा एग्जाम्पल भी ले लो भाई। अच्छा मैं एक क्या ले लूँ एग्जाम्पल, हाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं अब लेता हूँ। अब देखो बेचारा ये तो अब नाराज था इधर, है ना। अब कितना मस्ती वाला बात है, देखो ये नाराज था इधर क्योंकि इसको तो भाई उसके पत्नी से जुदा कर दिया, लेकिन अब ये क्या है ना, अब इसका मुंह तो उदास था लेकिन अब इसका मुंह हो जाएगा बहुत गुस्सा। हाँ मतलब किस तरह से मैं बना दूं, ऐसे बना दूं, बहुत गुस्सा में अभी किसी का मर्डर कर देगा ये। क्यों? क्योंकि इसका दिल टूटा हुआ है। अब क्या करेगा, अब देखो भाई क्या करेगा, AGNO3, AGOG लो जी सुनो जी। अब यहां पर AGNO3 है। अब ये गुस्सा है, कहता है कि हमको हमारी बीवी से अलग किया है, अब हम दूसरी की बीवी को अलग कर देंगे। अब यहां पर ये कॉपर आया, गुस्सा में है यहां पर, और यहां पर देखिए कॉपर को हमने रखा। अब क्या है, ये कहता है अच्छा तुम हमको बीवी, अभी देखो भाई यहां वाला गुस्सा ना यहां निकालना है दूसरे के साथ ये। अब ये बहुत गुस्से में है, कहता है कि हम अपनी बीवी से अलग हुए, हम दूसरे को भी अलग कर देंगे। तो ये देखो यहां पर ये कॉपर है, और बेचारा अच्छा खासा घर इसका चल रहा था। पहले भी ये शॉपिंग वॉपिंग करवाता था बढ़िया से, लेकिन अब नहीं करवा रहा है। ये यहाँ पर जो राजा दिख रहा है, ये जो नाइट्रेट के साथ है, ये कमज़ोर है, लेकिन कॉपर थोड़ा मजबूत है। देखो भाई यहाँ कॉपर जो है ना इसके मुकाबले कमज़ोर था, लेकिन यहाँ जो है ना कॉपर इसके मुकाबले ज़्यादा है। तो क्या होगा, यहाँ भी एक लात मारेगा एजी को और उसके घर से बाहर निकाल देगा। क्या करेगा, यहाँ पे कॉपर आएगा, एक लात मारेगा और यहाँ पर बाहर निकाल दिया। तो अब क्या बनेगा, CuNO3 होल ट्वाइस बनेगा। कॉपर नाइट्रेट होल ट्वाइस बनता है, कैसे बता देता हूँ। COPPER कॉपर, NITRAT नाइट्रेट। क्या हुआ देखो, कॉपर को Cu लिखते हैं, नाइट्रेट को NO3 लिखते हैं। कॉपर का संयोजकता 2 होता है, नाइट्रेट का संयोजकता 1 होता है। ये इसके साथ मिलेगा, ये इसके साथ मिलेगा, तो CuNO3 का होल 2 बनेगा, है ना। तो वही हम लिखें, CuNO3 नहीं बनेगा, CuNO3 का होल 2 बनेगा। पर्दा गिर जाओ भाई, चलो मैं लगा देता हूं पर्दा इधर, ठीक है। और प्लस में ये बेचारा हार गया सबसे, अपनी पत्नी को छोड़कर चला गया, जुदा हो गया, तो यहां पर बनेगा, ठीक है। क्या हुआ देखो जी, आयरन जो है ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील था, बहुत ताकतवर था, तो कॉपर को बाहर कर दिया। बेचारा इधर मुंह फुला के बहुत गुस्सा में बैठा हुआ है, वो दूसरे को पत्नी को उसके जगह से बाहर कर दिया। सॉरी पति को नहीं, है ना, हमेशा फायदा पत्नी को ही होता है ना। तो यहाँ पर AG को दिया बाहर कर, कॉपर इससे ज़्यादा अभिक्रियाशील था, तो ये इसको बाहर कर दिया। बेचारा अब जाके ये रो रहा है, अब ये किसी को प्लानिंग बनाएगा, किसी को अलग करेगा, है ना। तो ये होता है कि अगर धातु किसी अन्य धातुओं के लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर एक विस्थापन अभिक्रिया हो जाता है। जो ज़्यादा अभिक्रियाशील वाले होते हैं वो अपने से कम अभिक्रियाशील वाले को उसके लवणीय विनिमय से बाहर निकाल देते हैं, यही होता है। तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपने नोट कर लिए होंगे। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे और धातु के रासायनिक गुण के बारे में। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। अगर कोई भी दिक्कत है, यहाँ से कहीं भी आपको समझ में नहीं आया है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं भाई साहब, ठीक है। अगर कहीं भी कोई भी कहीं से भी एक दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट करके पूछ ले, यहाँ पर दिक्कत है तो मैं अगले वीडियो में इसका निदान आपको लोगों को बता दूंगा। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री राम।